इन 5 सालों में बताइए कि शिमला में कौन सी नई इमारत बनी है। आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा नया काम हुआ है। हाँ, बहुत अच्छे दिन है ना आपके सामने। अच्छा। युवा बेरोजगार है, बहुत अच्छे दिन है। आलू को जो है वो ड्रोन के माध्यम से मंडियों में भेजेगा, बहुत अच्छे दिन लाएंगे आप। हिमाचल को वो जब भी आते हैं वो बस बातें सुना के सेपू बड़ी खा के और हिमाचल का बेटा कह के निकल जाते हैं। मोदी जी के 2 दौरे हो गए, एक दौरे में ये बता दीजिए कि युवाओं के लिए क्या लाए। तो डंगे जो स्मार्ट सिटी की बात की है, आज उद्घाटन होता है और कल वो डंगा गिर जाता है। दूसरी बात स्मार्ट सिटी की है तो आप देख ही रहे हैं, ये हमारी स्मार्ट सिटी है। आप ट्रैफिक दिखा सकते हैं क्या हाल ट्रैफिक का है। जिसका बजट प्रोविजन सब कुछ कांग्रेस गवर्नमेंट ने रखा और फीता काटने के लिए वहाँ पे बैटल टनल में आए। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं DS4। इस टाइम हम मौजूद हैं। जैसे आपको पता है कि हिमाचल की जनता से हम लगातार बातें करते जा रहे हैं और जनता का मूड क्या है ये आपको हम दिखा रहे हैं। कितना स्मार्ट सिटी पे काम हुआ है, कितना रोजगार पे काम हुआ है और कितना महंगाई पे काम हुआ है, कि हिमाचल की जनता क्या चाहती है और इस बार जो वोट होगा वो किन किन मुद्दों पर होगा। भैया जी, अभी इलेक्शन करीब है हिमाचल के, तो एक हिमाचल में स्मार्ट सिटी का वादा किया था, स्मार्ट सिटी बताते हैं, तो कहाँ तक काम हुआ है स्मार्ट सिटी? सर, सबसे पहले तो जो हिमाचल प्रदेश में खासकर राजधानी शिमला में स्मार्ट सिटी का काम हुआ है, आप देख सकते हैं यूजलेस काम हो रहा है। जो डंगे लगे हुए हैं उन डंगों को पटके दोबारा से वहीं लगाया जा रहा है, सिर्फ अपने लोगों को ठेकेदारी प्रथा को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी में काम किया जा रहा है। सड़कें कई हद तक अगर चौड़ी हुई है तो मैक्सिमम तो ये चीज़ है कि अपने लोगों को आप पता कीजिए कार्यालय में जाके, वहाँ पे बीजेपी के जो ठेकेदार है सिर्फ उनको फाइनेंशियली साउंड करने के लिए स्मार्ट सिटी में काम किया जा रहा है। जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। आप कह रहे हैं अपने लोगों को फ़ायदा के लिए स्मार्ट सिटी का काम बताया जा रहा है, अपने लोगों को फ़ायदा किया। उनका कहना तो ये रहता है कि पिछली जो सरकार थी उसमें तो सिर्फ शिलान्यास किया जा रहे थे, हम तो काम भी कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, अगर पिछली सरकार की तुलना इस सरकार से ना की जाए तो बेहतर रहेगा। आप बताइए कि भी इस सरकार में अगर पिछले 5 साल पहले की सरकार की बात कीजिए, अगर आप शिमला के बस स्टैंड पे उतरते हैं तो रिपन का हॉस्पिटल देख सकते हैं, कहीं सोलन में उतरते तो वहाँ पे DC ऑफिस देखते, कहीं भी किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाइए तो वहाँ पे कोई ना कोई इमारत बनी हुई दिखती है। आप इन 5 सालों में बताइए कि शिमला में कौन सी नई इमारत बनी है। आप ये बताइए कि यहाँ पे कौन सा नया काम हुआ है। और ना काम छोड़ो, यहाँ पे अपने लोगों को रोजगार की जो बात कही है, अपने लोगों को फ़ायदा देने की बात कही। अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें, वहाँ पर जो अयोग्य कुलपति थे, जिनकी नियुक्ति चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में हो गई है, अयोग्य कुलपति ने अपने बेटे को बिना नेट सेट के हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे दी। अपने जो RSS के लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, उन लोगों को बिना किसी इंटरव्यू के, बिना, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एडवर्टीजमेंट होती है, किसी भी नोटिफिकेशन होती है जारी, तो उसके एक टाइम होता है। अगर वो टाइम एडवर्टीजमेंट खत्म हो जाती है तो उसके बाद उसको री एडवर्टाइज किया जाता है। विदाउट री एडवर्टाइजमेंट किए उन्होंने क्या किया कि उसको एक्सटेंड कर दिया, एक बारी नहीं 2 बारी। ऐसा क्या था कि भी वो 2 बारी एक्सटेंड करनी पड़ी। कोविड काल में सारे संस्थान बंद थे, सारे शैक्षणिक संस्थान बंद थे, तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो इंटरव्यू हो रहे थे, और इंटरव्यू भी इस तरह से हो रहे थे, जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं मिठाई का डब्बा भी साथ लेके आ रहे थे। शरेआम धांधली हो रही थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में अगर आने वाले टाइम में अगर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के उस टाइम के तत्कालीन कुलपति थे डॉक्टर सिकंदर जी, जिनको ईमानदारी का अवार्ड उन्होंने सांसद बना के भेजा है, और एक अयोग्य आदमी जो बनाया है सांसद, और अभी उनको फिर से उसमें घोषणा पत्र में भी मुख्य बना दिया गया। जिस आदमी की काबिलियत ही नहीं है, उस आदमी को कितना देर, और आने वाली अगर सरकार बदलती है तो मेरे को पूरा विश्वास है कि सबसे पहले जो कार्रवाई होगी वो अयोग्य कुलपति पे होगी और अयोग्य जो उनकी प्रणाली रही है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में तो डंगे जो स्मार्ट सिटी की बात की है, आज उद्घाटन होता है और कल वो डंगा गिर जाता है। तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया है। हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, एम्स दिया है, भारत का तीसरा हब बनाया है हिमाचल को एम्स का। सर, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर में एम्स उसी तरह मिला है जिस तरह से लाहौल स्पीति के लोगों को लिए अटल टनल मिली है, जिसका बजट प्रोविजन सब कुछ कांग्रेस गवर्नमेंट ने रखा और फीता काटने के लिए वहाँ पे अटल टनल में आए। और बड़े दुख की बात है, हम चाहते हैं कि आप टनल का उद्घाटन करें और वहाँ पे फीता काटे, जो फाउंडेशन स्टोन है, जो वो है, वो हटा दिया जाता है। आप बताइए, आप बिलासपुर जाइए, वहाँ का फाउंडेशन स्टोन देखिए, उसमें किसने रखा है, तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है। आप, और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में पहली बार पुलिस की लिखित परीक्षा जो है उसका घोटाला हुआ है। लिखित परीक्षा के जो प्रश्न पत्र वो लीक हुए हैं, पर उस पर इंक्वायरी नहीं हो रही है। उन लोग जो आरोपी है उनको बेल दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार की अगर बात करें, सरकार की या तो भर्ती जो भी नियुक्तियां है या तो हो नहीं रही है। अगर हो रही है तो पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे में खरीदे जा रहे हैं। अगर उसके बाद भी बच रहा है तो कोर्ट में स्टे हो रहा है, चाहे वो JOIT की बात करें, JBT की बात करें, HRTC की बात करें। आप बताइए कि कितनी नई जगह, कहाँ आप नई पॉलिसियाँ लेके आए। मैं और लोगों से पूछता हूँ। अब भैया जी, रोजगार पे हम बात करते हैं तो हिमाचल में रोजगार कितना मिला है इन 5 सालों में?
रोजगार तो छोड़िए, रोजगार इस सरकार ने छीनने का काम किया है। अच्छा। खासकर मैं मोदी सरकार, यहाँ पे जयराम सरकार जो है सबसे ज़्यादा अगर खिलवाड़ कर रही है तो युवाओं के साथ कर रही है। अच्छा। 2017 में ये सरकार काबिज हुई, आप 2017 के बाद के पेपर देखिए, JOAIT का पेपर देखिए, 4 साल हो गए उनको पेपर दिए हुए, सिलेक्ट हुए, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया उनके हाथ में। इससे ज़्यादा बेरोजगारी और बेरोजगारी कहाँ हो सकती है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बात करी, वो तो कहते हैं हमेशा के भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमारी। आप पुलिस घोटाला देखिए ना, क्यों लीक हो गया पेपर? अच्छा। कौन जिम्मेवार है? कहाँ है ना आरोपी, कहाँ दिखाइए हमें। अच्छा। अपने लोग थे, छुपाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि उनके अपने लोग थे, अपने लोगों ने पेपर लीक करवाए, अपने लोगों को पुलिस भर्ती में जो उनके लोग थे उनको डालने के लिए उन्हें छुपाया जा रहा है। कहाँ है आरोपी के? जरा सामने लाए, हम भी तो देखें। अच्छे दिन के वादे किए थे, आए नहीं है क्या अभी तक? हाँ, बहुत अच्छे दिन है ना आपके सामने। अच्छा। युवा बेरोजगार है, बहुत अच्छे दिन है। आलू को जो है वो ड्रोन के माध्यम से मंडियों में भेजेगा, बहुत अच्छे दिन लाएंगे आप। ठीक है, मोदी जी के 2 दौरे हो गए, एक दौरे में ये बता दीजिए कि युवाओं के लिए क्या लाए। अच्छा, लाए हैं ना, चिकित्सा जो पार्क बन रहा है वहाँ पे कहा है कि जब ये तैयार हो जाएगा तो 10,000 युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। कहा तो 2 करोड़ के लिए भी था। अच्छा। 2 करोड़ रोजगार देंगे, उल्टा 25 लाख जो नौकरियां हैं वो छीनी जा रही है। अच्छा। प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अच्छा, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं? कहाँ मिला? देखिए ना, या हिमाचल सरकार के देखिए। अच्छा। कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, मेरे को तो ट्रबल इंजन की सरकार लग रही है। ट्रबल इंजन, मैं ट्रबल इंजन की बात कर रहा हूँ। अच्छा। 2 सरकार बना के ये ट्रबल इंजन खेल रही है युवाओं के साथ। अच्छा। ये तो जो सरकारें बनी ये ट्रबल इंजन की सरकार है, खासकर युवाओं के साथ। अब भैया जी, डबल इंजन की सरकार क्या काम नहीं आई हिमाचल में? देखिए, हिमाचल में आपका यहाँ पे जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है स्मार्ट सिटी है। हाँ। ठीक है जी, एम्स की बात करते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री यहाँ के रैलियाँ करते हैं बड़ी बड़ी, प्रधानमंत्री की 2-3 रैलियाँ हो गई है। तो हिमाचल को वो जब भी आते हैं वो बस बातें सुना के, सेपू बड़ी खा के और हिमाचल का बेटा कह के निकल जाते हैं। हाँ, कभी वो बेटा ड्रोन से, कभी वो ड्रोन से आलू लाने की बात करते हैं, पर वो हिमाचल को ना तो उन्होंने कभी किसी रोजगार की बात की है, ना उन्होंने हिमाचल के लिए, युवाओं के लिए कुछ किया है। और दूसरी बात स्मार्ट सिटी की है, तो आप देख ही रहे हैं ये हमारी स्मार्ट सिटी है। आप ट्रैफिक दिखा सकते हैं, क्या हाल ट्रैफिक का है। अच्छा। ठीक है जी। और आप यहाँ पे हॉस्पिटलों का हाल देख सकते हैं। आप IGMC में जाइए, वहाँ पे कैजुअलिटी का हाल देखिए, 5-5 लोग एक बेड पे रखे हुए हैं। तो थोड़ा समय दीजिए ना, इतनी जल्दी चीज़ें नहीं सुधर जाती, जितनी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं, धीरे समय दीजिए, सुधारेंगे समय धीरे। देखिए सर, समय 2017 की अगर मैं बात करूँ, 2017 से आज 2022 हो रहा है। हाँ। तो 2022 5 साल हो चुके हैं। ये शिमला सिटी है, ये प्रदेश की राजधानी भी है। हाँ। ठीक है जी। और ये हर चीज़ के लिए पूरे हिमाचल का सेंटर है। अच्छा। तो आप एक बार यहाँ पे पूरे सिटी में घूमिए और यहाँ पे रोडों का हाल देखिए, तो आपको पता लग जाएगा खराब है, क्या विकास हो रहा है और कैसे ये स्मार्ट सिटी बन